सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गोपाल साबदी, बहुजन चिंगारी टीवी से। आज मैं आया हूं हरिद्वार ज़िले में, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। और यहां पर एक स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस एंड सिद्धार्थ साहित्य सेंटर। तो हमारे बीच में जो इनके प्रोप्राइटर हैं, जो इनको चलाते हैं, वो उपस्थित है। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम राजकमल है और अभी ये मैं चलाता नहीं हूँ, चलाते हैं ये पंकज नोटियाल जी हैं, ये चलाते हैं। और हम ये मान लीजिए कि हम इसके इनिशिएटर हैं और लगभग 1 साल इसको हो चुका है। और मेरा मूल उद्देश्य वो था कि बेसिकली देखो, बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास बना नहीं सकती। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि वो कौम इतिहास जाने कैसे। तो जानने के लिए हमारे जो बामसेप जैसे संगठन हैं, उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है, और भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है। लेकिन अब उसकी अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन आता है कि अवेलेबिलिटी कैसे हो। हर बार दिल्ली नहीं जा सकता, पटना नहीं जा सकता, नागपुर नहीं जाया जा सकता। तो वो उसकी अवेलेबिलिटी कराने के लिए हमने खोला कि अगर लोग पढ़ेंगे तो ये किताबें ही उनका प्रेरणा बनेगी। वही प्रेरणा ही एक उनमें सोच का निर्माण करेगी। और जब वो सोच एक संगठित हो जाएगी, सेम विचारधारा के लोग संगठित हो जाएंगे, तो वो एक जो सोच है वो ही आपकी ताकत का निर्माण करेगी और ताकत आपकी सत्ता में तब्दील होगी। बेसिक उद्देश्य इसका ये है कि इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए इस देश के बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाना, इसके माध्यम से। साथियों, आप सभी को हम मिशन सिंगर विशाल गाजीपुरी की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। और हम मिशन सिंगर सपना बौद्ध की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है। इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो कि चाय और बहुत सारे जो कि फेस वॉश और साबुन, तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी यूज़ करें। मैंने इसको यूज़ किया, बहुत बेस्ट है। और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें, क्योंकि हमने यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है। कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है और आप भी यूज करिए। हमारा कोशिश यही रहेगा कि ये बहुजन प्रोडक्ट हमारे समाज तक जरूर पहुँचे। साथियों, बहुजन प्रोडक्ट अपनाएं और भाईचारा बनाएं। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती है, वो अपने इतिहास का, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे महापुरुषों का ये कथन है और इस कथन को ध्यान में रख के जो इनके माध्यम से ये इतिहास पढ़ने के लिए लोगों के लिए किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं, निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। और ये बात सही है, लोग कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ पर स्पीच होता है, लेकिन वो जो स्पीच होता है, वो स्पीच जो हमारे महापुरुष हैं, जिन लोगों ने आंदोलन चलाया बहुजन समाज की भलाई के लिए, अगर महापुरुषों के आंदोलन को किताब में लिखा गया है, तो वो किताब पढ़ के हमें इतिहास की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी। क्योंकि किताब एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप साल, 2 साल, 10 साल, जब तक भी आप उसको सुरक्षित रखेंगे और पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पढ़ाएंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद एक क्रांति होगी। क्योंकि जब तक बहुजन समाज के लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं होगी, तब तक बहुजन समाज अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये जो आप किताबें वगैरह अभी उपलब्ध करा रहे हैं, तो अगर कोई आपसे ऑर्डर करे तो आप घर भी भेजते हैं कोरियर से? हाँ सर, पूरे देश भर में कोरियर की सुविधा उपलब्ध है। और पर्टिकुलर एक सेंटर तो है यहाँ पे हरिद्वार में, और आगामी समय में ये ऐसे 1-2 सेंटर और भी खोले जाएँ आसपास के शहर देहाती इलाकों में। तो जो मूल उद्देश्य जैसे आपने अपनी भाषा शैली में बताया, तो देखो सर, एक इंसान और एक जानवर में बेसिकली फ़र्क क्या रहता है। भाई, किसी इंसान को हम कहते हैं कि तू जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके विचार उस तरह के हैं। जानवर तो मेन क्या है कि जब विचार बदल जाएंगे, जब विचार बदलेंगे तो उसके संस्कार बदलेंगे, और संस्कार उस संस्कृति का निर्माण करेंगे, और वही संस्कृति हुक्मरान बनाएगी, वही संस्कृति गर्त में ले जाएगी। अगर संस्कृति मजबूत होगी हमारी, आज मनुवादी संस्कृति क्यों हमारे ऊपर आमादा है, तो उनकी संस्कृति कहीं ना कहीं खोखलेपन के कारण भी मजबूत है।
लेकिन क्योंकि उसका प्रचार प्रसार है और हमारा प्रचार प्रसार हुआ नहीं, हमारा जो बहुजन साहित्य है, इतिहास है, वो कहीं ना कहीं दबा के रखा गया। अब पिछले 10-20 सालों के अंदर जैसे जैसे आगे आने लगा है तो ये मूवमेंट चल रहा है। और दूसरी, अभी आपने 17 दिसंबर की बात है, हरियाणा में लगभग 40 परिवारों का अखबार की न्यूज़ है, इसमें लिखा गया दबंगों ने 40 परिवारों का मतलब बहिष्कार किया। अब देख लीजिए, बेसिकली देखो, वो किताबी बहिष्कार तो है नहीं, स्कूल का बहिष्कार भी नहीं है। अब वो बहिष्कार क्या है? यहाँ पे हमारे जो साथियों ने जो बहुजन प्रोडक्ट जो लगाए हैं, वो बहिष्कार क्या है? किसी भी दुकान से आप सामान लेने जाओगे वो सामान नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हो कि हमारे समाज ने जो SC ST OBC जो 85% है, उसने अपने संसाधन तैयार ही नहीं किए। वो सामान किससे लाएगा? लाला से लेके आएगा। उसके बाद दूध लेके आएगा, वो भी किसी लाला से। मतलब घर में यूजेबल होने वाला कोई भी सामान है या जो खाद्य सामग्री है, वो किसी न किसी लाला के पास जाता है। वो लाला हमने हमारे समाज के तैयार नहीं किए। लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है और वही जो लाला है वो अपने समाज के जो तैयार करें। और हमारे जो बहुजन उद्यमी है, तो उन्होंने अपने जो फैक्ट्रियाँ लगाई है, इंडस्ट्री लगाई है, उसके माध्यम से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो ये भी हमारा रहेगा कि साहित्य सेंटर के साथ साथ हम बहुजन प्रोडक्ट का लॉन्च करें। दूसरा, आपने सबसे पहले नाम पढ़ा कि सिद्धार्थ इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे अभी आजकल जो लाइट है, पहले बल्ब चलते थे, फिर CFL आई, अब LED आई। तो सिद्धार्थ साहित्य सेंटर ने भी सिद्धार्थ LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू की है। तो हमारे LED बल्ब भी आते हैं 5 वाट, 9 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 12 वाट, CFL, जितने भी ट्यूब वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सारा काम है वो सिद्धार्थ इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन के माध्यम से होता है। क्यों? बेसिकली इलेक्ट्रिकल आज नीड है हर घर की। तो उसी तरह जैसे किचन की जो नीड है, घर की जो नीड है, वो हमारे भोजन प्रोडक्ट पूरी करेंगे। लेकिन जो दिमाग की भूख है वो शांत कैसे होगी? हमारे भोजन साहित्य से। इसलिए इसका भी निर्माण जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म तैयार होना चाहिए बहुजन व्यापारियों का। और ऐसा बहुजन प्रोडक्ट के माध्यम से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, स्वावलंबी कैसे बनेंगे। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो हमारे महापुरुषों का सपना था, हमारे महापुरुषों का उद्देश्य था। राजकमल जी के माध्यम से ये जो सिद्धार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो काम किया जा रहा है, ये बहुत तारीफ़ के काबिल है। आर्थिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब तो समाज को इस बात को समझना पड़ेगा कि इस तरह की जो घटनाएं अभी हरियाणा में घटी, राजस्थान में घटी, पंजाब में घटती, बार बार सामाजिक बहिष्कार में वो क्या करते हैं? हुक्का पानी बंद करते हैं। जब हुक्का अपना होगा, पानी अपना होगा, तो कौन बंद करने वाला, कौन बहिष्कार करेगा हमारा? तो वो हमारे समाज को इतना सबल बनाना पड़ेगा कि हम मतलब इस पोजीशन पे आ जाए कि हम उनका भी बहिष्कार करें। हम अपनी शॉप से आपका सामान नहीं देंगे, हम आपको भोजन प्रोडक्ट देंगे नहीं है। तो इस स्थिति में आने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जिस भी बनिए जैन गुरुद्वारे जहाँ पे भी जा रहे हो, जैन जिस भी शॉप से, तो कम से कम हर एक गांव में एक अपना बहुजन प्रोडक्ट के नाम से कीजिए या किसी न किसी को एक शॉप खुलवा के दीजिए हमारे बहुजन समाज के बंदों को। और ये टारगेट कीजिए कि जितने भी हमारे SC ST के लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ वहीं से आपका सामान लेंगे। जैसे जैसे सामान लेंगे, हमारा तो उद्धार होगा ही होगा, साथ में एक जन का भी उद्धार होगा और बहुजन का जो कभी भी सामाजिक बहिष्कार भी नहीं हो पाएगा। राजकमल जी ने जो ये बातें बोली है, ये संवैधानिक दायरे की बात है, ये संवैधानिक बात है। भारत का जो संविधान है वो भी आर्थिक समानता की बात करता है। तो क्या केवल आर्थिक समानता कहने से नहीं आएगी? अगर संविधान में आर्थिक समानता है तो भारत के प्रत्येक आदमी का ये कर्तव्य बनता है कि वो इस आर्थिक समानता के लिए संघर्ष करे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, हमारी टीम का ऐसा मानना है, हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनका ये मानना था कि भारत के हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो SC के लोग हों, चाहे ST के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों, चाहे इनसे धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो गए हैं, इन सारों लोगों के बीच में बराबरी आनी चाहिए। जब बराबरी आएगी तभी हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में लिखा गया है कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र का निर्माण होगा, इस काम को हम कर पाएंगे। तो एक सवाल सर आपसे और है कि अभी जैसे कि जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ये पता चला कि बहुजन प्रोडक्ट जिसको कि हम लोग बनाते हैं, बहुजन प्रोडक्ट से भी आपका टाई अप होने वाला है और बहुत बड़े पैमाने पर आप जो है इन किताबों के साथ और LED बल्ब के साथ बहुजन प्रोडक्ट को भी घर घर तक पहुँचाने का आप संकल्प लिए हैं। तो कुछ उसके विषय में आप मुझे जानकारी दीजिए। देखो, मेनली टारगेट क्या है, अभी आपने एट प्रेजेंट सिचुएशन देखी, कुछ लोगों ने यहाँ से सामान लिया, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम कहाँ से?
नेक्स्ट टाइम के लिए उनके सोर्स नहीं है। या तो इसके डिस्ट्रीब्यूटरी खोली जाए, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं खोली जाए तो सिद्धार्थ साहित्य सेंटर आपके डिस्ट्रीब्यूटरी का काम करेगा। और जैसे आपका बिजनेस है उसको तो बढ़ाएगा ही, साथ में हर घर को जो आर्थिक रूप से सबल बनाएगा। और जिस तरह से जो बहिष्कार अभी हरियाणा में हुआ, जो घटना 17 तारीख की घटना है, मैं उस घटना को देख के शौक था कि आज भी सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। जब समाज इतना जाग चुका है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 1-2% तो इम्प्लीमेंट हुआ ही है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही है। तो इसलिए समाज को अब कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अपने लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, अपने ही सब कुछ सब्सिडरीज खोलनी पड़ेगी और अपने ही समाज के जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उनको लेने का अपने आप में संकल्प लेना पड़ेगा, ताकि हमारे बहुजन के लोग मजबूत हो, खुद सबल हो। और आगे आगे देखो जिस तरह से विचारधारा बढ़ेगी, जब अपना आएगा तो अपने विचार आएंगे, अपने विचार आएंगे तो फिर इस देश को प्रबुद्ध बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, ये बात सही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम लोगों ने बहुजन प्रोडक्ट की शुरुआत की थी तो लोगों को अजीब लगा था कि ये व्यापार के क्षेत्र में ये लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग थे, हमारे जो महापुरुष थे, हमारे महापुरुषों ने 4 क्षेत्र बताया। पहला जो क्षेत्र था वो राजनीति का, सामाजिक का और धार्मिक का, लेकिन एक क्षेत्र जो आर्थिक क्षेत्र है जिसमें व्यापार के माध्यम से बहुजन प्रोडक्ट ने जो ये पहल की है, और मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा एसोसिएशन इस देश में बनना चाहिए। और बहुजन प्रोडक्ट ये पहल कर रही है जिसमें युवाओं को हम बिजनेसमैन बनाएं, बहुजन समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, क्योंकि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी समाज जो है वो बिकाऊ समाज नहीं होता है। तो ये बहुजन प्रोडक्ट की तरफ से ये जो पहल की गई है, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है, तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।